नमस्कार। स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक बेहद शक्तिशाली और प्राचीन स्रोत के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी प्रैक्टिकल रूपरेखा यानी फ्रेमवर्क जो आज के आधुनिक मानसिक संघर्षों को जीतने में हमारी पूरी मदद करती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर जब डर हमारे दिमाग पर पूरी तरह से हावी होने लगता है, तब असल में क्या होता है और उसे कैसे संभाला जाए। सबसे पहले भागवत गीता के पहले अध्याय के 3 श्लोक की शक्ति को महसूस करते हैं। यह श्लोक कुछ इस तरह से है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महातीम जमूम व्योधाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये पवित्र श्लोक इस पूरे अध्याय का आधार है। और सच मानिए, इस एक पंक्ति में एक ऐसी बात छिपी है जो सिखाएगी कि अपने इस मानसिक युद्ध को दरअसल जीतना कैसे है। पहला भाग, गीता का दृष्टिकोण, एक मानसिक युद्ध क्षेत्र। अब समझने वाली बात यह है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ बाहर मिट्टी पर नहीं चल रहा था, वो इंसान के दिमाग के भीतर भी चल रहा था। महाभारत का युद्ध दरअसल एक आम इंसान की मानसिक स्थिति को बिल्कुल साफ साफ दर्शाता है। यहां सबसे दिलचस्प शब्द आता है व्यूह। व्यूह का मतलब आखिर क्या है? एक ऐसी सैन्य व्यवस्था, एक ऐसी फॉर्मेशन जो पूरी तरह से एक ठोस रणनीति यानी स्ट्रैटेजी से बनाई गई हो। हमारा स्रोत बताता है कि दुर्योधन इस विशाल और एकदम परफेक्ट सेना को देखकर अचानक घबरा जाता है। और सबसे बड़ा झटका पता है क्या था? इस सेना को सजाने वाला सेनापति खुद उसके अपने गुरु द्रोणाचार्य का ही शिष्य था। सोचिए, एकदम परफेक्ट बाहरी व्यवस्था जिसे देखकर दिमाग में अचानक से एक पैनिक या घबराहट पैदा हो जाती है। दूसरा भाग, असल जीवन का अर्थ, एक आईना दिखाना। ये प्राचीन युद्ध का मैदान सच में हमारे आगे एक आईना रख देता है। दुर्योधन की वो घबराहट और आज की हमारी एवरीडे लाइफ की टेंशन बिल्कुल एक जैसी हैं। ध्यान दीजिए, एक तरफ दुर्योधन का नजरिया है, वो क्या कर रहा है? विशाल सेना को गिन रहा है, दुश्मन की ताकत को बहुत बड़ा करके देख रहा है। दूसरी तरफ हमारा आधुनिक नजरिया है। हम भी तो यही करते हैं ना, परीक्षा के उस विशाल सिलेबस को गिनना शुरू कर देते हैं या फिर मार्केट में अपने कंपेटिटर्स की शक्ति को पहाड़ जैसा बड़ा मान लेते हैं। असलियत तो ये है कि जब भी नज़र बाहरी मुश्किलों को नापने में लग जाती है, बजाय इसके कि हम अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानें, ठीक तभी डर का बीज बोया जाता है। डर की सबसे सच्ची जड़ यही बाहरी आकलन है। तीसरा भाग, असल जीवन में उपयोग, ज्ञान का एक 4 कदमों वाला ढांचा। इस डर और दिमागी रुकावट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इस पवित्र स्रोत से निकाला गया ये फ्रेमवर्क सीधा और बेहद असरदार है। तो ये 4 कदम आखिर हैं क्या? पहला है पश्चा, यानी देखना। मुश्किलों को देखिए और पूरी स्थिति को स्वीकार कीजिए, बिना किसी घबराहट के। दूसरा है व्यूह, लेकिन यहाँ किसी बाहरी फौज की नहीं, बल्कि अपने आंतरिक व्यूह की बात हो रही है, यानी अपने आंतरिक संसाधनों और शक्तियों को व्यवस्थित करना। तीसरा कदम है आचार्य, यानी एक सही मार्गदर्शन या गाइडेंस लेना। और चौथा धीमता, जिसका मतलब है एक शांत दिमाग के साथ समझदारी से आगे बढ़ना। ये आसान सा ढांचा ध्यान को तुरंत बाहरी घबराहट से हटाकर हमारे आंतरिक रणनीति पर ले आता है। चौथा भाग, रोजमर्रा के उदाहरण और आधुनिक व्यूहरचना पर विजय। अब चलिए देखते हैं कि इस प्राचीन ज्ञान को आज की आम जिंदगी में स्ट्रिक्टली प्रैक्टिकल तरीके से कैसे उतारा जाए। कुछ आम उदाहरणों पर गौर करते हैं। सबसे पहले बिजनेस। यहाँ ध्यान अपने लोकल इनोवेशन पर होना चाहिए, ना कि किसी कंपेटिटर की विशाल पूंजी को देखकर घबराने पर। एग्जाम्स में सारा फोकस अपनी रोजाना की पढ़ाई और नोट्स पर होना चाहिए, इस डर पर नहीं कि 10,000 और लोग भी हमारे साथ मुकाबला कर रहे हैं। और रिलेशनशिप्स की बात करें तो अपना ध्यान व्यक्तिगत व्यवहार को सुधारने पर रखिए, ना कि सिर्फ फेल होने के डर पर। सच्ची सफलता तो हमेशा अपने आंतरिक संसाधनों पर काम करने से मिलती है, ना कि बाहरी माहौल को देखकर वही रुक जाने से। पांचवा भाग, अंतिम समाधान, ध्यान भीतर की ओर ले जाना। ये भाग डर पैदा करने वाली किसी भी स्थिति से निपटने का बिल्कुल अल्टीमेट तरीका बताता है। एक तरफ वो गलत तरीका है जिसमें हम सब अक्सर फंसते हैं, अपना ध्यान बाहर रखना, दूसरों को नापना, मुश्किलों को गिनना, इन सब से तो हार तय ही होती है। और दूसरी तरफ है बिल्कुल सही तरीका, अपना ध्यान भीतर रखना, अपनी खुद की क्षमता को फोकस करना और व्यक्तिगत शक्ति को पहचानना। दुर्योधन में बाहर देखा और वो बुरी तरह घबरा गया,
जबकि एक असली विजेता हमेशा वो होता है जो अपने अंदर की शक्ति को आकार देता है। छठा और आखिरी भाग, आज की मुख्य शिक्षा, व्यक्तिगत जीत का खाका। ये पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निचोड़ है, एक ऐसी रूपरेखा जो पर्सनल विक्ट्री के लिए एकदम परफेक्ट बैठती है। निष्कर्ष बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। अगर आंतरिक व्यवस्था मजबूती से स्थापित है तो किसी भी बाहरी व्यवस्था का कोई मायने नहीं रह जाता। बाहरी दुनिया का व्यूह कितना भी मुकम्मल क्यों ना हो, अगर हमारे भीतर का व्यूह मजबूत है तो उस बाहरी शोर का कोई असर नहीं होगा। चाहे वो सोशल मीडिया का दिखावा और कंपैरिजन हो, स्कूल की मुश्किल परीक्षाएं हो या ऑफिस की राजनीति, इन सबको आसानी से पार करने के लिए सिर्फ आंतरिक शक्ति को जगाना जरूरी है और बाहरी नॉइज को कंप्लीटली इग्नोर करना है। तो एक बेहद जरूरी और गहरे सवाल के साथ इस विश्लेषण को आज संपन्न करते हैं। ध्यान दीजिए और सोचिए, दिमाग अभी आखिर कहाँ केंद्रित है? बाहर की उस विशाल डराने वाली सेना पर या अपने अंदर की उस असीमित शक्ति पर? एक असली विजेता की रूपरेखा, उसका सच्चा ब्लूप्रिंट हमेशा भीतर ही होता है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि सच कहूं तो आगे का हर एक बेहतर रास्ता इसी एक जवाब में छुपा है।